नमस्ते महाराज जी। आज के इस आधुनिक युग में हमारे जिन मंदिरों और जिन प्रतिमाओं का अतिशय कम ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो वस्तु जिस उद्देश्य से बनाई जाती है उस उद्देश्य से यदि वह नहीं भटकती है तो उसमें अतिशय प्रकट होते हैं। साधु जिस उद्देश्य से बनता है यदि उस उद्देश्य में वो स्थिर रहता है तो साधु की साधना भी अतिशयकारी हो जाती है। पूजा करने वाला मंदिर जिस उद्देश्य से जाया जाता है, यदि मंदिर में श्रावक अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रहता है, शास्त्रों में कहा कि मंदिर इस उद्देश्य से जाना चाहिए, यदि उस उद्देश्य में कायम रहता है तो श्रावक मंदिर में भी अतिशय कर सकता है, चमत्कार हो सकते हैं। सवाल है कि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप कितने % में सफल हैं। आपने किस लिए ये कार्य किया, आपने पूजा किस लिए की, आपने मंदिर किस लिए बनाया। अब देखना, मंदिर में अतिशय आ जाएगा। मंदिर में उद्देश्य, वो मंदिर किस लिए आपने बनाया? इसलिए कि हमारे नगर के लोग सभी पूजन पाठ अभिषेक दर्शन सब कर सकें, इसके लिए बनाया। और यदि इस उद्देश्य में आपका पूरा नगर सफल है, 100% लोग अभिषेक करते हैं, 100% लोग बिना दर्शन पूजन के भोजन नहीं करते हैं, तो मंदिर में अतिशय ही अतिशय बरसेगा। अब मंदिर बनाया है गंधोदक के लिए, भगवान की मूर्ति बैठा ली है गंधोदक के लिए कि भगवान का गंधोदक हमें प्रतिदिन मिलता रहे। अब कितने % में लोग अतिशय अभिषेक करते हैं, उतने % में अतिशय हो जाएगा, उतने % में हो जाएगा। 100% अतिशय करिए और 6 महीने बाद आप खुद कहेंगे हमारे मंदिर में हमारी मूर्ति में अतिशय है। मैं क्या कर रहा हूँ? लोग कहते महाराज जी ये क्या हो जाता है, आपके जाने के बाद वही मंदिर में अतिशय हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना परिवार कोई मंत्र है ना तंत्र है, बस उस मंदिर में नमोस्तु करने वाले, अभिषेक करने वाले बढ़ा देता हूँ, मंदिर का अतिशय बढ़ जाता है। आप बढ़ाइए। कॉलोनी में यदि मान लो 200 लोग घर रहते हैं, 500 लोग रहते हैं, 250 पुरुष है, आप 250 लोग प्रतिदिन अभिषेक करिए, 6 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी मूर्ति में अतिशय आ जाएगा। महिलाएं जो रहती हैं, नियम करें हम 100% महिलाएं प्रतिदिन पूजन करेंगे, शाम को मंदिर में जाकर आरती करेंगे। देखो मंदिर में कैसे अतिशय नहीं था। उद्देश्य अतिशय करने का, चमत्कार करने का मूल मंत्र है उद्देश्य। यह क्रिया किस उद्देश्य से की जा रही है, क्या आप उस उद्देश्य में सफल हैं? सामायिक में अतिशय हो जाएगा। सामायिक का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? शाबद्ध निवृत्ति। यदि आप मन वचन काय से सामायिक में शाबद्ध से निवृत्ति है, 6 महीने बाद वो सामायिक में अतिशय आ जाएगा। ईर्ष्या समिति का उद्देश्य क्या है? देख के चलना, कोई जीव मेरे पैर से न मर जाए। और आप उस उद्देश्य में सफल हैं। आप जहां पैर रखेंगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अनायास चींटी पर पैर पड़ेगा, लेकिन पैर उठेगा, चींटी उसके नीचे जिंदा मिलेगी। क्यों? आपने उद्देश्य, हमने कभी उद्देश्य से च्युत नहीं हुए। देख के चलने का उद्देश्य है, देख के चलो। खाने का उद्देश्य है, यदि हमने अच्छी तरह से ईष्णा समिति से मन वचन काय से नियम लिया कि मैं कभी अभक्ष नहीं खाऊंगा, आपकी अंजलि में सिद्धि हो जाएगी। उर्दों के छिलके आपकी अंजलि में जाएंगे, वो सत्वर भोजन बनना शुरू हो जाएंगे। हर क्रिया का उद्देश्य समझो। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सबसे पहले कहा निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। उसमें एक निर्देश शब्द आया है, उसका अर्थ है उद्देश्य।
आप ये क्रिया किस उद्देश्य से कर रहे हैं? मूर्ति आपने किस उद्देश्य से बैठा ली है? कितने लोगों के लिए बैठा ली है? आपने एक घर के लिए बैठा लिए तो एक घर से कितने लोगों के लिए मंदिर बन रहा है, उतने परसेंट में आपको वहां करना है। अब जितने परसेंट में उस उद्देश्य में सफल होंगे उतना परसेंट उन मूर्तियों में अतिशय आता है। ये हर क्रिया में जानना, उद्देश्य को पूरा करो और अतिशय को प्राप्त करो।